सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल तरसीम सर ट्यूटोरियल। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो में हम अपनी कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और पहली वीडियो में हम लोगों ने 30 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। और ये सीरीज़ मैंने स्पेशली जितने भी आने वाले जेके एसएसबी के एग्ज़ाम है, चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, पटवारी का है, देन हमारे पास और भी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है, और भी जितने भी जेके एसएसबी के या एसएससी के एग्ज़ाम है उन सब के लिए चलाई हुई है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, जो भी आज हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम 31 क्वेश्चन नंबर से आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, हाई क्वालिटी सी ए डी कैड सिस्टम यूजेस द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग ड्राइंग एंड ग्राफ्स। जो हाई क्वालिटी कैड सिस्टम होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम जो होता है, या इसकी फुल फॉर्म होती है, सो वो क्या यूज़ करता है, नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सी चीज़ को वो यूज़ करता है हाई क्वालिटी प्रिंटिंग ड्राइंग और ग्राफ्स के लिए। तो गाइज इसका राइट हमारे पास राइट आंसर रहेगा, वो होगा डिजिटल प्लॉटर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास। डिजिटल प्लॉटर का क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है वो जो हाई क्वालिटी क्या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम जो होता है वो डिजिटल प्लॉटर का इस्तेमाल करता है, जिससे जो हमारे ग्राफ्स होंगे या फिर ड्राइंग्स होगी वो हाई क्वालिटी की होती। हाँ, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउट इनपुट डिवाइस। नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। सो गाइज नीचे अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफोन, माइक्रोफिल्म, ये जो है ये हमारी इम्पोर्ट डिवाइस नहीं है। बाकी सारी वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस होगी, ऑप्टिकल स्कैनर हो गया, ओसीआर हो गया, ये सारी की सारी हमारी क्या है गाइज, ये सारी की सारी इम्पोर्ट डिवाइस हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेबल इन टू 16 बिट्स वर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज अप्रॉक्सीमेटली। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6 डिजिट। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है हमारे पास इसका क्या है राइट आंसर है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू की 34 की। इन मोस्ट ऑफ द आई बी एम पी सीज द सी पी यू, द डिवाइस ड्राइवर, द मेमरी एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बोर्ड। कहते हैं कि मैक्सिमम जितने भी ये आई बी एम पी सीज हो गए, सी पी यूज़ हो गए, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, मेमोरी हो गए, एक्सपेंशन स्लॉट्स हो गए, या फिर एक्टिव कंपोनेंट हो गए, वो जो होते हैं वो एक सिंगल बोर्ड के ऊपर माउंटेड होते हैं। और उस सिंगल बोर्ड का क्या नाम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा गाइज मदर बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 भी जो है वो हमारे पास रिपीटेड है, सेम वही क्वेश्चन है, तो ये रिपीट हो गया है फिर से वो, ये मोस्ट ऑफ द आई बी एम पी सी सी पी यू वगैरह। तो से इसका इसका आंसर भी हमारे पास क्या रहेगा, मदरबोर्ड ही इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है मोस्ट पॉपुलर मीडियम होता है किसके लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर रहेगा डायरेक्ट एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस, या फिर बोथ। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास बोथ। बोथ डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस दोनों के लिए ये क्या होती है, पॉपुलर होती है। तो गाइज इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। A technique used by code to convert an analog signal into a digital bit stream is known as। कहते हैं वो टेक्निक जिसको यूज़ किया जाता है, जिसको यूज़ करते हैं कोड्स क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल बिट्स में, बिट स्ट्रीम्स में। सो उसे हम क्या कहते हैं। सो गाइस 37 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर ए, दैट इज प्लस कोड मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज प्लस कोड मॉड्यूलेशन। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिगार्डिंग अ वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से वीडियो के रिलेटेड की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो मोर करेक्ट है, ज़्यादा करेक्ट है। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस, या फिर इट इज़ अ हार्डवेयर आइटम। सो गाइज इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 का, दैट इज ऑप्शन नंबर 6, इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज मेंट फॉर। कहते हैं कि मॉडर्न
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है और दैट इज़ मेंट फॉर, वो किसके लिए बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 41 की। अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन। नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा है जो बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन में, यानी कि बेस्ट क्वालिटी के ग्राफिक्स रिप्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस करता है। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी के ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। कंप्यूटर्स विद 8286 माइक्रो प्रोसेसर इज, वो कौन सा कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा दैट इज एटी कंप्यूटर। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 43 की। एन एप्लीकेशन सूटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज, कहते हैं कौन सी ऐसी एप्लीकेशन होती है जो सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स एंड देन द पैरोल प्रोसेसिंग। तो बोथ इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग। नीचे देखिए ऑप्शन में से कौन सी प्रोसेसिंग नहीं होती है, अरेंजिंग, मैनिपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग या फिर गैदरिंग। सो गाइज, इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 44 का, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गैदरिंग इज नॉट अ प्रोसेसिंग। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्रिमरली इन, कहते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं प्रिमरली कब डेवलप्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर, कहाँ पर हुए थे डेवलप्ड ये। तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 45 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यूएसए में जो थे डिजिटल कंप्यूटर प्रिमरली क्या हुए थे, डेवलप्ड हुए थे। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, कहते हैं सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर में वो क्या होता है। इनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, वो जो कैपेबिलिटी होती है हार्डवेयर मशीन की उसको एनहांस करता है, बढ़ाता है। तो उसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। टुडेज कंप्यूटर जाइंट IBM वाज अर्लियर नोन बाय डिफरेंट नेम विच वाज चेंज इन 1924, व्हाट वाज दैट नेम। कहते हैं कि आज का जो कंप्यूटर जाइंट IBM है उसको पहले अलग अलग नामों से जाना जाता था। 1924 में उसका नाम चेंज हुआ, तो पहला उसका अर्लियर नेम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंप्यूटिंग, टेबुलेटिंग, रिकॉर्डिंग को इसका जो था पहले नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं 48। बिफोर अ डिस्क ड्राइवर कैन assess any sector record, a computer program has to provide the record's disk address, but information does this address specify। कहते हैं before a disk driver can assess any sector record, कहते हैं कि जब डिस्क ड्राइवर क्या करता है, किसी भी सेक्टर रिकॉर्ड को असेस करता है उससे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस। कहते हैं कि उसमें जो होती है उस एड्रेस में क्या इन्फॉर्मेशन होती है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर डी। उसके पास ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर और सरफेस नंबर सब होता है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, कहते हैं कि डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना उसे हम क्या कहते हैं। सो गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा सॉर्टिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर, कहते हैं कि CPU ऑफ अ कंप्यूटर के CPU में जो लॉजिकल यूनिट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा द टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट या फिर टू कंपेयर द नंबर, टू कंट्रोल द फ्लो, और इसका राइट आंसर रहेगा लॉजिकल यूनिट का टू कंपेयर द नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। एबाकस वाज द फर्स्ट, क्या था वो, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिकल कैलकुलेटर या फिर मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो गाइज, अबैकस जो था वो क्या था हमारा, वो था मैकेनिकल कैलकुलेटर, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं। इफ इन अ कंप्यूटर 16 बिट्स आर यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस इन अ रैम, द नंबर ऑफ एड्रेस विल बी, कहते हैं कि अगर एक कंप्यूटर में 16 बिट्स को यूज़ किया जाता है एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए, जो नंबर होता है एड्रेसेस का वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 65 536 उसका क्या रहेगा, नंबर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय,
कहते हैं जो इंस्ट्रक्शंस होती है और मेमोरी एड्रेस होता है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाइनरी कोड्स। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर 54 की। द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज अ कैश रजिस्टर कंप्यूटर टर्मिनल एंड ओसीआर रीडर इज द, कहते हैं वो टर्मिनल डिवाइस जो किसका काम करती है, कैश रजिस्टर का, कंप्यूटर टर्मिनल का, या फिर ओसीआर रीडर का, उसे हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पीओएस टर्मिनल। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड, कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं उनको जब हम इकट्ठा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सी, दैट इज रजिस्टर। रजिस्टर विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। पीपल ऑफन कॉल डैश एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कहते हैं कि लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं। सो गाइस ये बहुत इजी है, किसे कहते हैं, कंट्रोल यूनिट को। जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है कंट्रोल यूनिट बल्कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। विच इज़ यूज फॉर मैनिपुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। सो गाइज ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा, सेमी कंडक्टर को यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ ईच बेड इन हेवन इज, कहते हैं कि हर बेड की हेवन में वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल वाज, नेपाल में पहला कंप्यूटर जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कौन सा था। सो गाइज 59 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IBM 1401 वाज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द नेपाल। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 कंप्यूटर है। नोमैनिक्स अ मेमोरी ट्रिक्स इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, ये नोमैनिक्स कौन सी लैंग्वेज में यूज होता है। सो गाइज इसका राइट आंसर है असेंबली लैंग्वेज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो क्वेश्चन नंबर 61 हमारा जो इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, कहते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस होती है कंप्यूटर लैंग्वेज में वो किससे बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ, ओपी कोड से और ओपरेंड से, इन सब से बनी होती है इंस्ट्रक्शंस। चलिए इसका राइट आंसर आएगा सी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, कहते हैं कौन सी ऐसी जनरेशन है कंप्यूटर की जो अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि उस पर अभी भी काम चल रहा है। सो गाइस क्वेश्चन ये है हमारी 5th जनरेशन, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। अ रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड टू अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड आ, कहते हैं कि वो रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू अलाउ, रजिस्टर किसके लिए अलाउ किए, ऑर्गेनाइज किए गए थे ताकि हम लेफ्ट और राइट क्या कर सकें, ऑपरेशन को मूव कर सकें। उस रजिस्टर को हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी का राइट आंसर हमारे पास रहेगा 63 का हमारे पास आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट रजिस्टर से हम कहते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। विच वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, नीचे देखिए ऑप्शन में से मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा था। सो गाइज वो था IBM 1650। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। विच इज़ कंसीडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इंपोर्ट डिवाइस, डायरेक्ट एंट्री इंपोर्ट डिवाइस नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी होती है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम ऑप्टिकल स्कैनर, माउस एंड डिजिटाइजर और लाइट पेन, ये सारे के सारे मिलकर हमारे पास क्या आ गया, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्स एलोकेटेड टू अ प्रोसेसर इज, कहते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो डिफाइन करती है स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेसर, उसे हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर रहेगा, उसे हम प्रोसेस डिस्क्रिप्शन कहते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। ईच सेट ऑफ नेपियर्स बोन कंसिस्ट ऑफ डैश रॉड, कहते हैं कि नेपियर्स बोन की जो हर एक सेट था उसमें कितनी रॉड्स होती थी। गाइज 67 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 11 रॉड्स। कितनी रहती थी, 11 रॉड। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं BCD की फुल फॉर्म क्या है। गाइज ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन पर आता है पेपर में, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कंप्यूटर में। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर आएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट बाय होम, कहते हैं कि दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस हुआ था और किसने इंट्रोड्यूस किया था। सो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर रहेगा, दैट इज एप्सन, 1981 में एप्सन ने किया था और 1981 में ये क्या हुआ था, दुनिया में आया था। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं
फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज वर डेवलप्ड। सो गाइज इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 70 का। आई थिंक इसका थर्ड जनरेशन रहेगा। फिर भी इसको एक बार इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा फर्स्ट जनरेशन रहेगा शायद। गाइज इसमें कन्फ्यूज़न है, इसको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आई थिंक फर्स्ट और थर्ड इनमें से ही कोई इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे। आज हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं एमसीक्यू जो कंप्यूटर के रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और 30 40 या 50 के रेंज में एमसीक्यू लेकर आऊँगा। ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एमसीक्यूज़ का आप बेनिफिट उठा सकते हो। आने वाले जितने भी जेके एसएसबी एसएससी के पेपर हैं उन सब पेपर्स में कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी एमसीक्यू सीरीज़ हमारे इस चैनल पर चल रही है और बहुत ही बेनिफिशियल जो है ये एमसीक्यूज़ जो है वो आप सब लोगों के होने वाली है। जो आने वाले जितने भी पेपर है सुपरवाइज़र का है, चाहे वो कांस्टेबल का आएगा पेपर या फिर एसआई का भी आने वाला है, तो हर एक टाइप के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, चाहे वो एसएससी के या जेके एसएसबी के, उन सब के लिए हर एक सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज़ हमारे इस चैनल पर चल रही है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं गाइस। थैंक यू।